ने अभी कभी कहा था कि इनके पिताश्री जिन्होंने बीजेपी को यहाँ पर स्थापित करने में एक बहुत अहम भूमिका किसी जमाने में निभाई थी, आज उन्होंने बीजेपी का विचार छोड़कर कांग्रेस पार्टी का महात्मा गांधी जी के विचारों से जुड़कर यहाँ पर प्रेरित होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का उन्होंने निर्णय लिया है। मैंने कहा था आपसे अभी थोड़ी देर पहले कि ज्वाइनिंग करने से पहले मैंने जब इनसे बात कही कर रहा था और पूछा उनसे कि आप क्यों पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, बीजेपी क्यों छोड़ना चाहते हो, तब उनका जो जवाब था वो काफ़ी दुखदायी जवाब उन्होंने दिया कि जिस पार्टी के लिए हमारे पिताजी ने इतना काम किया, जो पार्टी एक जमाने में विचारधारा पर चलने वाली पार्टी मानी जाती थी, आज उस पार्टी में भ्रष्टाचार और सिंडिकेट के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। जो नेता आज वहां पर सरकार में बैठे और सरकार चला रहे, उनको अपने सिवा, अपने परिवार के सिवा और पैसा कमाने के सिवा कुछ और दिखता नहीं है। इसीलिए मैं बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी जो सदैव अपने विचारों पे कायम है, समाज में भाईचारा फैलाने का माहौल बनाने का काम कांग्रेस पार्टी पूरे देश में करते आ रही है, सबको साथ लेकर सबका बराबरी का हक देने की बात जो कांग्रेस पार्टी करती है, उस कांग्रेस पार्टी का दामन थामने का मैंने निर्णय लिया है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा था। और आज उन्होंने उस निर्णय का अमल कर कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है। हमने भी सारे कांग्रेस पार्टी के कर्मियों ने यहाँ पर खुले बाहों से उनका यहाँ पर खुले दिल से उनका स्वागत किया है कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट वो तो अभी बोलूँगा तो धमाका कैसे होगा, वो तो रुकिए आगे आगे देखिए होता है क्या। पंचायत इलेक्शन आ रहा है तो उसके मामले में हमारे सारे जिलाध्यक्ष, हमारी जो असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सारे जिलों के प्रभारी, उनके साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बातचीत की है। किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए उसके ऊपर चर्चा हो चुकी है और उस प्रकार से काम शुरू हुआ है। आज भी हम लोग यहाँ पर संगठन किस तरीके से संगठनात्मक तौर पे पार्टी को मजबूती और कैसे मिलेगी उसको नज़र में रखते हुए एक कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ पर रहेंगे। उनका एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम कहिए या उनका एक शिविर हम लोग यहाँ पर लेने जा रहे हैं अगले 2 घंटे में, और यही इसी प्रकार के कार्यक्रम पूरे असम में, पूरे राज्यों में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर चलेंगे। मुख्यमंत्री ने आपके मुख्यमंत्री जी की ये आदत है कि कुछ भी बयान दे देना है और फिर लोगों का ध्यान भटकाना है। आज के ज़माने में, अभी के इस समय में महत्वपूर्ण मुद्दे जो थे, जैसे कि उमराम सू का मुद्दा था, जहां पर इतने लोगों की जानें गई है, अभी तक उनके बॉडीज वहां पर मिली नहीं है। इतने रैट होल माइनिंग का इतना बड़ा स्कैम चल रहा है। आपके यहाँ आगे बाकी मार्गरेटा हो, बाकी और जो वहाँ का इलाका है, वहाँ पे जहाँ पे माइनिंग में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, सरकारी खजाने को लूटने का काम यहाँ बीजेपी के एमएलएज और बीजेपी ने किया है। और इसके ऊपर हाई कोर्ट को इनके काफ़ी सारे इनके ऊपर रूलिंग्स भी आए हैं। इन सब बातों से ध्यान भटकाने के लिए सीएम साहब ऐसी बातें करते रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता उसको ज़्यादा गंभीरता से हमने लेना चाहिए। एक्चुअली मैं কথাটো ক'ব গ'লে আমি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ যিবিলাক আছিল, সিহঁতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীও আছিল, সিহঁতৰ পৰা আমি কংগ্ৰেছ পৰিয়াল, কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শত আমি বিশ্বাসী। এইকাৰণে আমি চাকৰি জীৱনতো আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰুলছ যিটো আছে, সেইটো আমাক কোনো পলিটিকেল এক্টিভিটি বা কোনো পলিটিকেল পাৰ্টিক ছাপোৰ্ট কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু আমি অন্তৰেৰে কংগ্ৰেছ পাৰ্টিক সদায় আমি সদায় ছাপোৰ্ট কৰি আহিছোঁ। আৰু এটা কথা ক'ব পাৰিম, মই কলেজত যেতিয়া পঢ়িছোঁ, আমি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত কলেজত পঢ়িছিলোঁ, তেতিয়া এজিপিৰ যেতিয়া আছুৰ আন্দোলন আছিল, তুংগে আছিল, তেতিয়াও আমি কলেজত, তেতিয়া TDR কলেজ বুলি এটা কলেজ আছিল য'ত আন্দোলনৰ সূত্ৰপাত হৈছিল, সেইখিনিতে আমি NSY কৰিছিলোঁ। সেইটোৰ কাৰণে আমি বহুত কষ্টও পাইছোঁ, কিন্তু এই আদৰ্শ অভিভূত এতিয়া চাকৰি জীৱনটো এক হিচাপত আমি পাব্লিকৰ ছাৰ্ভিচ কৰিছোঁ। আজিৰ পৰা সামাজিক কামত আমি নিজকে উৎসৰ্গ কৰিম বুলি বহুত দিনৰ পৰা মনস্থ কৰি আছিলোঁ। এইটো আজি এই পবিত্ৰ ৰোজা মাহত আমি এই কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ আদৰ্শত অনুৰাগী হৈয়ে আমি এই পাৰ্টিত আমি যোগদান কৰিছোঁ। আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি ইন জেনেৰেল শিলচৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ অধীনত মই কাম কৰি যাম। আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি সোনাই কনষ্টিটুৱেঞ্চি, সোনাই সমষ্টি যিটো মোৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি হয়,
মই যি কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ পৰা আহোঁ সেইটো মোৰ সোণাৰী কনষ্টিটিউটো মোৰ কনষ্টিটিউট হয়। সেই কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ মানুহৰ অভাৱ অভিযোগ, মানুষের দুর্গতি দুর্দশা এইবিলাক নিরসনে উপশমে আমি বহুত চেষ্টা কৰিম বুলি এই পাৰ্টিতে আমি আহিছোঁ আৰু এইটো বন্ধ কৰি দিম।